एक वेणी जपा कर्ण पोरा नग्न खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तेलाभ्यक्त शरीरणी वामपादौल सल्लोहल लताकंटकभूषण वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। नाम से अभिव्यक्त होता है। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोटे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के द्वार खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय दूर हो जाए। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे, जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने में शिवजी की सहायता लेने के लिए हिमालय गए। साथ में उन्होंने पार्वती जी से प्रार्थना की। पार्वती जी ने स्नान करते समय उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं की सहायता करने के लिए एक देवी चंडी का निर्माण किया। चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए 2 राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे लड़ने आए तो चंडी ने एक कालरात्रि काली देवी का निर्माण किया। कालरात्रि ने उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा नाम मिला। इसके बाद रक्तबीज नाम का एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान था कि यदि उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसका एक क्लॉन बन जाएगा। जब कालरात्रि ने उस पर हमला किया तो उसके बहे हुए खून से उसके कई क्लोन उत्पन्न हो गए। ऐसे में उसे हराना असंभव हो गया। इसलिए युद्ध करते समय इस पर क्रोधित होकर कालरात्रि ने उसका खून पी लिया ताकि वह नीचे न गिरे। अंततः रक्तबीज को मार डाला और देवी चंडी को उसके सेनापतियों शुंभ और निशुंभ को मारने में मदद की। वह इतनी भयंकर और विनाशकारी हो गई कि जो भी उसके सामने आया उसने उसे मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए शिव के सामने प्रार्थना की, इसलिए शिव ने उसे रोकने में कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में लगी हुई थी, शिव जी उसके पैरों के नीचे प्रकट हुए। एक अन्य किंवदंती है कि चामुंडा अर्थात कालरात्रि, चामुंडा देवी काली अर्थात कालरात्रि की निर्माता थी। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर कालरात्रि ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का पीछा किया और उन्हें पकड़कर काली के पास ले आई। इन राक्षसों का वध चामुंडा ने किया। कालरात्रि आप सभी की शुभ मनोकामना पूर्ण करे।